नमस्ते दर्शकों। मैं अरुण भूमि के इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको कुछ सूचना देना चाहती हूँ। वो समाज के हमारी जो अरुणाचल प्रदेश के लोगों के हित में मैं कुछ अवेयरनेस देना चाहती हूँ मेडिकल को लेके, क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, जो उस दिन जो गुवाहाटी में जो एक्सेल केयर में, अपोलो एक्सेल केयर में, वो कुछ उतना ठीक नहीं है। इसीलिए मैं बहुत सोचने के बाद मैं इस निर्णय पे पहुंची हूँ कि मैं इसको ये सूचना आप सबके बीच में एक अवेयरनेस के तौर पर रखूँ। मेरा मोटिव कोई मानहानि का नहीं है, एफआईआर का नहीं है। मेरे साथ जो हुआ है हमारे यहाँ के लोगों के साथ ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ लोग, मध्यवर्गीय लोग, गरीब लोग बहुत है जो कि अपने रिलेटिव से मदद ले करके बाहर जाते हैं ताकि हमारी अच्छी तरह से चिकित्सा हो सके और हम स्वस्थ होकर वहाँ से वापस आए। बहुत भारी मन के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उस दिन जो मेरा साथ अनहोना होने जा रहा था, ऊपर वाला की दया से, कृपा से जो मैं बच के आया, मैं वो आप सबके साथ, अरुण भूमि की टीम के साथ मिलकर मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। उस दिन जब यहाँ मेरा कुछ ये पेट का इशू था तो उसको कुछ दवाई, एंटीबायोटिक यहाँ पे प्रेस्क्राइब किया गया। तो वो लेने के बाद वो इशू तो बंद हो गया, किंतु उसका जो साइड इफ़ेक्ट का कारण मैं बहुत सोने लगा। मतलब दिन और रात एक हो गया मेरे लिए और बॉडी कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से यहाँ में मास्टर चेकअप 2 बार कराया गया। फिर कराने के बाद यहाँ कुछ रिजल्ट फाइंडिंग्स नहीं हुआ। फिर यहाँ के डॉक्टर ने कहा कि मैडम ये आपका साइड इफ़ेक्ट ही है, इतना अगर आप बियर कर लिया 1 मंथ, आप बियर कर लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा सोचा कि बाहर टेक्नोलॉजी अच्छा है तो क्यों ना ये बिस्तर में लेटा रहने से अच्छा है कि मैं बाहर जाके अपना आपको अच्छा डॉक्टर को दिखाऊं। तो ये सोचकर मैं यहाँ से निकल गया। तो एक्चुअली एक दिसपुर में जो एक मार्केटिंग मैनेजमेंट था अस्पताल का, वो एक उज्जवल सैकिया करके, उसका पहचान 10 साल से है। हालांकि उस समय में मुझे उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, तो उस समय से उसका नंबर था। तो मैंने उसको कॉल किया कि मेरा ऐसा सब बीमार है, मतलब मैं ज़्यादा सो रहा है कि मुझे कुछ डिटेक्ट होने से मैं आपका वहाँ आकर केबिन में रहेगा, आप थोड़ा स्पेशलिस्ट लोगों को दिखाने दीजिए। तो उसने कहा आ जाइए। तो ऐसा करके मैं यहाँ से 12 तारीख सुबह को निकला। तो यहाँ से निकलने के बाद यूजुअली डॉक्टर लोग ऐसा एंटरटेन नहीं करता ही। वैसे तो ये डॉक्टर नहीं था, मार्केटिंग मैनेजमेंट का वो कुछ था। तो उन्होंने कहा आ जाइए। तो जब हम यहाँ से गुवाहाटी निकल रहा था, उसी समय में उनका फ़ोन एक्सेल केयर से आना शुरू हो गया। तो मैंने कहा आप तो दिसपुर में था, गोस्वामी सर के अंदर में। उन्होंने कहा जो भी हो आपको अच्छा डॉक्टर दिया जाएगा और आप बस मेरा भरोसा आ जाइए। तो उस हिसाब से मैंने किसी मेडिकल इंचार्ज को, अरुणाचल का किसी को मैंने संपर्क नहीं किया। मुझे लगा वो पहले से पहचान है तो हो जाएगा। तो ऐसा करके मैं यहाँ से निकल गया। करीबन वहाँ 8:15 को हम पहुँचा एक्सेल केयर में। तो दिन का वातावरण होने से वो लोग सिस्टम में करके मेरे साथ बहुत गलत करना था, लेकिन वो वातावरण रात का था और रात को सब क्या है, इधर उधर अपना काम में व्यस्त हो गया। तो जैसे मैं रात को वहाँ पहुँचा तो ये देखता है कि मैं एंट्रेंस में एक मर्द बैठा है, और या यूँ कहूँ कि उसी इंसान की वजह से मुझे बचने में भी कामयाब हुआ, भागने में। तो उस इंसान ने ये बोल रहा था कि आप लोग मेरा पेशेंट का साथ कुछ करना चाहता है, मुझे समझ में आ रहा है, मेरा पेशेंट दे दो। फिर उन लोग वहाँ से उनके साथ एक आदमी के साथ बहुत लोग लड़ाई कर रहा था। उसी बीच वहाँ से एक शिलोंग की लड़की, उसका बेच मैंने देखा था। तो मैंने उससे पूछा आप कौन है? वो बोला शिलोंग से है, आप मेरे पास आ जाइए। तो मैं बोला नहीं, पहले काउंटर में ये सब फॉर्मेलिटीज़ कर लेगा, मुझे कैबिन में आप शिफ्ट कर दीजिए, कल डॉक्टर से वो भेंट करा दीजिए। तो उन्होंने कहा आइए, कैबिन जाने का जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। तो यूजुअली तो कैबिन जाने का प्रोसेस तो काउंटर में होता है, लेकिन वो हमको एक अंदर रूम में ले गया और वहाँ ले जा कर के उन्होंने मुझे पूछा कि क्या ये आपका फर्स्ट टाइम है क्या मेडिकल एक्सपीरियंस? तो मैंने भी कहा हाँ मेरा फर्स्ट टाइम है।
तो उन्होंने पहले तो बीपी चेक किया, फिर ओके कहा, फिर उन्होंने शुगर टेस्ट किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ से मुझे दूसरा कमरा में शिफ्ट किया। कहाँ? जहाँ पे बहुत सीरियस पेशेंट लोग था और कोई ऑक्सीजन में था, वृद्ध लोग था, बहुत था। तो उसमें से एक बेड मेरे लिए खाली कर दिया। उसने कहा कि वहाँ आप लेट जाइए। तो मैं बोला मेरा स्थिति तो ऐसा नहीं है कि मैं इन लोगों के बीच में लेटूँ, मैं नहीं लेटना है, क्योंकि मैं ठीक है, सब कुछ मेरा ओके है, मुझे बस थोड़ा नींद ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए मुझे डॉक्टर चाहिए। तो उन्होंने कहा लेट चाहिए, ये केबिन जाने का प्रोसीजर है, प्रोसेस में है आप। तो मैं बोला मैं खड़ा रहूँगी, आप बात कीजिए, मुझे जो पूछना है आप पूछिए, और डॉक्टर कहाँ है। तो उन्होंने कहा आप मेरा जो बात है वो आप मानिए करके उन्होंने कटोरा में 2 टेबलेट रखा और दूसरा कटोरा में थोड़ा सा पानी, और उसके हाथ में सुई था, सिरिंज था, और उसमें पूरा भरा हुआ था। तो उन्होंने कहा मुझे मारना है, आपको इंजेक्शन लगाना है। तो मैंने कहा ये किस चीज़ का इंजेक्शन है जो आप मुझे दिया जा रहा है। तो बोला उन्होंने जो भी पूछने पर यही कहता है कि ये केबिन जाने का प्रोसेस है, तो ये दवाई किस लिए मुझे दिया जा रहा है, नहीं आप अभी का अभी इसको खाना पड़ेगा। तो मैं पहले नहीं खाएगा क्योंकि मुझे रेस्ट चाहिए, मेरा लगेज गाड़ी में है, अभी मुझे केबिन में पहले शिफ्ट करो, तब जाके डॉक्टर बुलाओ, तब जाके अगर कुछ फाइंडिंग्स होगा तभी मैं खाएगा। तो उसने कहा अभी आपको ये 2 गोली अभी का अभी लेना पड़ेगा, पीना पड़ेगा और ये इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, और मेरा इंजेक्शन वेस्ट मत करो, पूरा वेस्ट हो रहा है, जल्दी लगाने दो। तो मैं बोला किस चीज़ का इंजेक्शन है जो आप हमको ज़बरदस्ती कर रहा है। तो घबराओ मत, ये तो गैस का है, पेंटॉप है। तब मैं बोला है कि आपको मेरा शक्ल देख के मतलब एम आई लुकिंग लाइक ए फूल टू यू, मैंने उनको ऐसा कह दिया कि कोई भी पेंटॉप का इंजेक्शन को हमको साल भर में पेंटॉप का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि हम गैस्ट्राइटिस तो होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कौन सा पेंटॉप का इंजेक्शन को बिना कैनोला का आप मारा जाता है, ये पेंटॉप का नहीं है। अगर पेंटॉप का इंजेक्शन यहाँ मारेगा हाथ तो उठाया नहीं जाएगा। तो वो थोड़ा डर सा गया, सहम गया। तो ये दवाई किस चीज़ का है, तो वो भी जवाब नहीं देता है, तो मैं किस लिए। तो वहाँ थोड़ा हम दोनों में बातचीत हो गया और खिंचमतानी हो गया। वो फुटेज को उन्होंने डिलीट कर दिया। जब हम लोग कॉल कॉन्फ्रेंस बैठा था, देखने के बाद उन लोगों ने डिलीट कर दिया। तो उन्होंने मेरा पीछा किया कि इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। तो ऐसा करके मैं अपना 2 हाथ से ऐसा करके बंद किया कि इंजेक्शन किस लिए लगवाया जा रहा है और कौन सा डॉक्टर ने हमको देखा है, क्योंकि आप बिना कुछ ट्रीटमेंट का, बिना कुछ भी टेस्ट का आप कैसा मेरा शक्ल देख के बोल सकते हैं कि हमको क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ तो मैं पूरा मस्त चेकअप करके यहाँ से गया हुआ था। तो ऐसा करते करते मैं आपसे ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता है बोल करके मैं वहाँ से जा रहा था। उसी समय मेरा पर्ची को उन्होंने, क्योंकि मैं पर्ची उसका ट्रे से लिया, तो पर्ची देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम था और एज था। तो जब मैं ऐसे जा रहा था तो उन्होंने क्या किया, मैं अनअवेयर होके जा रहा था कि पीछे से झपटेगा वो नहीं पता था। तो वो आ करके मेरा पीछे से अनरेडी, मतलब वो मेरा पर्ची को ऐसा तेज़ से खींचा कि वो मेरा हाथ से ले लिया और ये कहा कि अगर तुम मेरा प्रोसेस को फॉलो अप नहीं करेगा, तुम अगर मेरा साथ नहीं देगा तो तुम ये पर्ची भी मत ले जाओ। तो उसी समय मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया, नहीं तो उस समय में हम लेडीज़ से हाथापाई हो जाना था, क्योंकि वो जिस तेज़ से मेरा हाथ से पर्ची छीना गया। तो मैं भी वहाँ सोचा कि चलो ये मेरा जगह नहीं है, कुछ भी हो सकता है सोच के मैं वहाँ से निकला। तो अंकल और ये बहन जो है तब तक उन दोनों ने काउंटर में फॉर्मेलिटीज़ कर रहा था। तो मैं अपना भाषा में बोला कि अभी तक नहीं हुआ तुम दोनों का। तो बोला कि ये लोग इस झगड़ा में फंसा हुआ है और ये भी कागज़ को पकड़ के, आधार कार्ड को पकड़ के उसी झगड़ा में लगा हुआ है। तो मैं उन दोनों को बोला मेरे साथ क्या क्या हो गया तुम दोनों गार्जियन पता नहीं, अभी यहाँ से भागो। दोनों ने ऐसा देखा तो मैं अपना भाषा में बोला भागो। फिर वहाँ से मैंने जब अपना भाषा में बोला कि भागो माने केतो ऐसा बोला, तो अंकल ने और बहन ने मेरा चेहरा देखा और दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। इतना में हम लोग गाड़ी में भाग गया। तो उसी समय हमारा गाड़ी भी वही उसका गेट दरवाज़ा में था और वो रुक रहा था कि कब लगेज वहाँ से निकालेगा। तो हम लोगों का तो लगेज भी नहीं निकाला था और उस नर्स का कहना था कि आपको अभी ये इंजेक्शन देने के बाद एमआरआई में शिफ्ट करेगा। तो मैं बोला मैं केबिन जाना है, डॉक्टर मिलना है। आपने मेरा शक्ल देख के कब बीमार पकड़ लिया जो आप ये बोल रहा है कि आप इसको
ये 2 मेडिसिन लेना है, इंजेक्शन लेना है। तो उस झगड़े के बाद हम वहाँ से भाग गया और हमको वहाँ सेफ्टी जगह में हमको ले गया। उस ड्राइवर ने, उसका जानकारी था उस जगह में क्या क्या है करके। बोरा गांव, अपोलो एक्सेल केयर जो बोरा गांव में है, वो थोड़ा इंटीरियर है, वहाँ हम लोग ऐसा गया। उसके बाद में नेक्स्ट दिन हम अपोलो में जो है ट्रीटमेंट को शुरू कर दिया। तो जहाँ हम लोग रोज़ करता है, पहले इंटरनेशनल अपोलो में, तो वहाँ 2-3 दिन सब कुछ किया। और जो मैडम है अपोलो का, उन्होंने बोला, सब टेस्ट करने के बाद में उन्होंने बोला कि ऑल ओके है, आपका सब कुछ ठीक है, आपका बस ये हुआ, उसी दवाई का थोड़ा साइड इफ़ेक्ट है, इसीलिए आप इसको बियर कर लो। ऐसा कह के मैडम ने वहाँ से भेज दिया। हम लोग ने CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, सब जो एक ज़रूरत था सब कराया। और उसके बाद कुछ फाइंडिंग्स नहीं है, जैसे अरुणाचल में डॉक्टर ने बोला था कुछ नहीं है, बियर कर लो, ऐसा वो भी बोल करके भेज दिया। तो वहाँ से आ कर के मैं 15 तारीख से सारा मेडिकल जो इंचार्ज है गुवाहाटी में, जो ऑल अरुणाचल मेडिकल इंचार्ज है कलिता सर, और उसके बाद जो डॉक्टर दिलीप कुमार चुटिया जो डेप्यूटी रेसिडेंट कमिश्नर है गुवाहाटी का, उन लोग का संपर्क में रहा कि देखिए सर, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मेरा परिचय कुछ नहीं है कि मैं अपना परिचय दूँ, क्योंकि मैं समाज में कोई ऊंचा पद में नहीं है, मैं एक नॉर्मल एक लेडी है। तो इसीलिए सर मेरा साथ ऐसा ऐसा हुआ है कि मेरा ये मानना है कि मेरे जैसे लोग बहुत होंगे, तो मैं उन सबको क्या है बताना चाहता है कि आप जाएंगे भी तो किसी पहचान के साथ जाइए, और यहाँ का मेडिकल रेफरेंस लेके अच्छा से वहाँ पे किसी को पहचान वगैरह करके, जैसे कलिता सर लोग हैं जो अरुणाचल के लिए रखा गया है। मैं इसीलिए कलिता सर का थ्रू नहीं गया, क्योंकि ऑलरेडी उज्जवल सैकिया को 10 साल से पहचानता है, तो मुझे नहीं पता उन लोग का क्या चलता है वहाँ। इसीलिए मैं उन लोग के संपर्क में आके मैंने 15 तारीख से 25 तक हम लोग ने बातचीत किया कि आप लोग उस लड़की को मेरे हवाले कीजिए, और वो कौन सा सेंसस में मेरा ट्रीटमेंट करने जा रहा था, क्योंकि शी इज़ नॉट अ फिजिशियन। मेरा देखने का मुताबिक वो डॉक्टर नहीं थे, तो उसका प्रोफेशन क्या है, उसमें क्या डेजिग्नेशन है, मुझे नहीं पता। तो मेरा डिमांड यही था कि कलिता सर से और जो डिप्टी रेसिडेंट कमिश्नर से ये था कि उस लड़की को मुझे बात कराए। ऐसा करके वहाँ उन लोगों ने सबसे पहले तो ये सब चीज़ें उन लोग को झेलना पड़ता है, तो इसीलिए पटक से एक्शन नहीं लिया गया। तो 15 तारीख से उन लोग ने ये क्या किया कि उन लोग ने बैठक शुरू किया, इंक्वायरी शुरू किया कि ये सच में हुआ कि नहीं, क्योंकि ऐसा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता है। तो ऐसा करके उन सब ने क्या छानबीन करना शुरू किया। मैं शुरू से लेके आज तक एक ही बात में अटल रहा, तो उन लोग को समझ गया कि ये झूठ नहीं है। तो उसी समय में मैंने कहा कि CC फुटेज में जाके देखिए कि ऐसा ऐसा हुआ है। मैं नर्स का पूरा हुलिया भी बता दिया। तो उसी समय उन लोग ने CC फुटेज चेक किया, तो वहाँ का जो डॉक्टर है सीमा नोर, जो सुपरिटेंडेंट है एक्सेल केयर का, उससे कुछ खास कॉपरेशन नहीं मिला। उसका कॉपरेशन देखकर ऐसा लगता है कि सारा सिस्टम ही गलत है। हो सकता तो वो आज हमको मीडिया में जाने से हमको रोक सकता था, जैसे दिलीप कुमार सर ने और ये जो कलिता सर जैसे रोक रहा था, वो भी रोक सकता था। लेकिन उन लोग पूरा सिस्टम जो है, सिस्टम में कुछ गड़बड़ी देखा है मैंने, तो एकदम अनएथिकल मैं जो देखा है मैं वही बता रही हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक्सेल केयर में जो कोई भी गया हो उसका सेम अनुभव रहा हो, एक्सपीरियंस रहा हो। उनका अलग हो सकता है, क्योंकि वो कलिता सर के द्वारा गया होगा, क्योंकि कलिता सर ने बोला है कि हम लोग का थ्रू से जाने से ऐसा हिम्मत नहीं होता है। ये कभी कभी होता है और रेयरली सुनने को मिलता है, लेकिन एक्सेल केयर का कंप्लेन ये पहला बार नहीं, उन लोग ने भी कहा है। तो इसीलिए 15 तारीख से 25 तारीख तक उन लोग ने टाइम मांगा कि मैडम आप मीडिया में मत जाइए, क्योंकि ये एक अस्पताल का सवाल है, कुछ बंद हो सकता है। तो मेरा जो है मोटिव जो है उस बिल्डिंग को, उस इमारत को बंद करने का नहीं है, उसका सिस्टम को बंद करने का है। मेरा ये मकसद है, क्योंकि हम इमारत को दोष नहीं लगा सकते। तो हम ये नहीं बोलता है कि वो एक्सेल केयर का जो बिल्डिंग है उसमें कुछ दोष है, लेकिन उसका अंदर जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ी है। तो मैं ये चैनल के माध्यम से आप सबको बोलना चाहती हूँ कि आप अस्पतालों में जाने से
बहुत सारा जांच पड़ताल पहले कर लीजिए, चाहे कितना भी क्रिटिकल कंडीशन क्यों ना हो शरीर में। और उसके बाद जब हम लोग 25 तारीख में कॉल कॉन्फ्रेंस किया गया कि मेरा बात सही है कि नहीं, ये जानने के लिए मेडिकल का जो सुपरिटेंडेंट है और जो रेसिडेंट कमिश्नर है, इन लोगों ने जांच पड़ताल 25 तारीख को ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद हम आपस में कॉल कॉन्फ्रेंस रखा। कॉल कॉन्फ्रेंस रखने के बाद 15 तारीख से जो मेरा विचार है उस मेडिकल के लिए, जो मेरा बात रखना था, मैं 25 तारीख तक वही बात करता रहा जो आज भी मैं कर रही हूँ। उन लोगों ने उस नर्स को मेरा हवाले नहीं किया, सुपरिटेंडेंट ने उसको बात करने भी नहीं दिया। जस्ट उसे कहा गया कि आप उसको बात कीजिए। उस नर्स को मुझे बात करना है करके मेरा डिमांड था, मेरा मांग था। तो मेरा कुछ नहीं, उसको बात करना है कि कौन सा सेंसस में रह के वो मुझे ट्रीटमेंट करने जा रहा था। तो जब बात कराया तो सीमा जो नूर है सुपरिटेंडेंट एक्सेल केयर का, वो कॉपरेशन नहीं दिया उसका तरफ से, बिल्कुल नहीं दिया। और लड़की भी ऐसा था कि वो किसी का दबाव में बात कर रहा था और उसका पहला शब्द था कि मैडम सॉरी, उस रात जो भी मैं आपका साथ करने जा रहा था या किया उसके लिए सॉरी। इसी में सारा जो है कमिटी लोग जितना कॉल कॉन्फ्रेंस में था, उन लोग ने क्या कर दिया, उसी में कॉल कट कर दिया। कट करके जब उन लोग का विचार लिया गया, मेरा सुना गया, बयान को उन लोग का सुना गया, उन लोग ने ये कह दिया ये सरासर गलत है। और मीडिया तो क्या है, मीडिया, हर गरीब इंसान मीडिया नहीं सुनता है। आप जा कर के राह चलते किसी को भी आप पकड़ के बोलिए कि उस अस्पताल में मत जाइएगा। सीमा नूर मैडम से मैंने कहा, उस लड़की से मुझे बातचीत कराइए, मुझे बात कीजिए और बताइए किस लिए ऐसा किया है। उनका तरफ से कोई कॉपरेशन नहीं मिला। सारा टीम लोग उनके लिए मुझे 25 तारीख तक मनाता रहा, लेकिन उनका तरफ से कोई ये नहीं। जब मैं उसको डांट डपट करने लगा, सीमा मैडम ने मुझे ही गाली देना शुरू किया और उसके बाद कॉल कट कर दिया। मेरा आप सबसे ये गुजारिश है कि हमारे अरुणाचल वासी यहाँ से बाहर जाते हैं तो हमारी शक्ल देख के उन लोग हमेशा हमारे साथ गलत बर्ताव या कुछ भी, ये तो कुछ नहीं जानते हैं ऐसा, या यूँ समझ लीजिए उस समय अगर मुझे बेसिक मेडिसिन्स के बारे में, अगर दवा के बारे में पता नहीं होता तो मैं आज कहाँ होता। तो इसी तरह आप लोग भी सचेत रहिए। कहीं भी जाने से आप लोग पहले 100 तरह की बातों को जांच पड़ताल कर लीजिए और एक मेडिकल टीम के साथ में जो हमारे लिए अरुणाचल के लिए जो रखा गया है, जो कलिता साहब है, उसका साथ संपर्क करके आप उस मेडिकल में जाइए जहां वो भेजते हैं। और ये मैं अवेयरनेस में ऐसे में हवा में नहीं दे रही हूँ, मेरे पास में फुल प्रूफ है। वो मेरा हाथ से अगर मेरा उसका पर्ची को अस्पताल का जो प्रेस्क्रिप्शन है वो छीनने से क्या होगा, मेरा जो है क्या है सबूत यही काफ़ी है कि मेरा फ़ोन में, अगर हम लोग किसी शोरूम में अगर हम लोग जाते हैं और वहाँ से हम लोग अगर कुछ ख़रीदारी करते हैं, उसी समय हमारी फ़ोन नंबर वहाँ सेव हो जाता है और वहाँ से मैसेज आता है कि ये डिस्काउंट है। तो उसी तरह से मेरा फ़ोन में मेरा नाम वहाँ रजिस्टर्ड हो गया करके एक्सेल केयर से मैसेज आया हुआ है कि चेन्नई अपोलो से ईएनटी का ये आ रहा, वो आ रहा है करके उस पर्टिकुलर डेट में है। तो ये मैं सबूत के तौर पर रखी हूँ। वहाँ मेरा नाम रजिस्टर्ड हुआ तभी उनका मैसेज मेरा फ़ोन पे आ गया। तो उसी तरह सीमा नूर मैडम का जो बिल्कुल कॉपरेशन नहीं है करके उसका कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है और जितने भी वहाँ कॉल कॉन्फ्रेंस हुआ है उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। हालांकि हम कोई मानहानि नहीं करने जा रहा कि मुझे सबूत जो है पेश करना पड़े, लेकिन अगर वो लोग कोई भी सवाल उठाएंगे तो मैं फुल प्रूफ के साथ में बैठी हूँ। मगर मुझे है कि केवल मुझे यहाँ अरुणाचल वासी को केवल अवेयरनेस देना है कि वहाँ जाने से पहले आप जांच पड़ताल करके जाइए। लास्टली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गुवाहाटी में जितना भी मेडिकल का ऑफिसर है वो सब इस विषय पे थोड़ा जांच पड़ताल करें, क्योंकि लोग अगर पूछने से मुझे कि एफआईआर क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं दिया, मुझे उस झमेले में पड़ना ही नहीं। मेरा बस एक कोशिश है कि
इनोसेंट लोग वहाँ नहीं फंसे। तो इसीलिए मेडिकल अफसर से मेरा ये दरख्वास्त है कि आप इस विषय पे जांच पड़ताल थोड़ा कीजिए और मुझे एफआईआर के झमेले में नहीं पड़ना। मैं बस सिर्फ़ और सिर्फ अरुणाचल के लोगों के अवेयरनेस के लिए मैं आज आई हूँ, क्योंकि किसी दूसरे इंसान के एक्सपीरियंस शायद मेरा जैसा नहीं हुआ होगा एक्सेल केयर में, किसी का अच्छा हुआ होगा क्योंकि वो किसी का थ्रू से गया होगा। तो इसीलिए मैं गुवाहाटी के अफसर को अपील करती हूँ कि इसके ऊपर में विचार कीजिए। थैंक यू।